नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और दिल्ली सरकार के दो पूर्व मंत्रियों मंगत राम सिंघल व किरण वालिया ने एलजीवीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की फीडबैक इकाई यानी कि एफबीयू द्वारा कथित जासूसी कराए जाने के मामले की जांच गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए से कराने की मांग की है। एलजी की संस्तुति पर उपराज्यपाल सचिवालय ने कांग्रेस के इस अनुरोध को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि संदीप दीक्षित और दोनों पूर्व मंत्रियों ने 28 फरवरी को उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि फीडबैक इकाई मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला साफ तौर पर राजद्रोह का है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की जानकारी में लोगों को, संस्थानों को, जिनमें केंद्र सरकार के संस्थान शामिल हैं, उनकी जासूसी कराई गई। कांग्रेस नेताओं ने सक्सेना को लिखे पत्र में कहा कि बातचीत सुनने, खुफिया जानकारी व सूचना प्राप्त करने की क्षमता हासिल करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें भारत सरकार, रक्षा प्रतिष्ठान और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों को लोगों की जासूसी करना स्पष्ट रूप से राजद्रोह का मामला है। पत्र में तीनों नेताओं ने लिखा, हम वकील नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम यूएपीए या इसी तरह की धारा लागू की जानी चाहिए और सीबीआई और एनआईए को आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि राजद्रोह और देश विरोधी गतिविधियों के कानूनों के तहत मामले की जांच करें, क्योंकि अपराध करने का सबूत पहले ही सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों को राजद्रोह और देश विरोधी कानून के तहत अभियोजित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले महीने सक्सेना ने इसी मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। केंद्र सरकार ने बाद में सीबीआई को मामले में अभियोजित करने की कार्रवाई करने की अनुमति देकर सिसोदिया के खिलाफ नया मामला दर्ज करने का रास्ता साफ कर दिया था। इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है। संजीव निगम, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया है आपकी शिकायत की वजह से ही अब इसमें एनआईए की एंट्री हुई है। जिस हिसाब से आपने शिकायत में एलजी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो जांच होनी चाहिए वो राजद्रोह और यूएपीए के तहत धाराओं के साथ साथ एनआईए से इसकी जांच करानी चाहिए, क्या कुछ आपको ऐसी शिकायत है जिसकी वजह से एनआईए की जांच आप चाहते हैं? देखिए, जो अभी मनीष सिसोदिया जी और जो तमाम मंत्रियों पे जो जांच चल रही है और जो तमाम जो और भी चीजें निकल के आई हैं, तो उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई, जिन मुद्दों को लेके सत्ता में आई, निश्चित तौर पे वो उन मुद्दों से भटक गई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और भ्रष्टाचार में ये लोग इस कदर लिप्त हो गए, ये लोग, इनके अंदर सत्ता का इतना ज्यादा लालच आ गया कि ये सारी जो सीमाएं होती हैं उनको लांघ गए। दाल में जैसे वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर आप करते हैं तो उनको नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन आपने हर कदम पे जो भ्रष्टाचार के जो षड्यंत्र रचे हैं और इसके साथ कई जो सबूत हैं वो ऐसे भी सबूत मिले हैं कि जासूसियां भी की गई हैं और जो सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग भी किया गया है। तो ऐसी तमाम जो हिंट ऐसे इस तरीके के मिल रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि ये जो मामला है, ये मामला कोई साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इसमें अगर इसकी निष्पक्ष रूप से और गहराई से जांच होगी तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल के आएंगी जिसमें तमाम हैरान करने वाले जो पहलू है वो भी सामने आएंगे। तो इस वजह से हमने एलजी साहब से निवेदन किया है, हमारे नेताओं ने, कि इसकी एनआईए के द्वारा एक जांच की जाए और जांच में जो भी चीजें निकल के आती हैं तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाए। जी, संजीव जी,
शराब घोटाले के बाद अब आप जासूसी कांड में फंसती नजर आ रही है, चारों तरफ से घिर गई है, शिकायतों पर शिकायतें, एलजी के साथ वैसे ही अनबन चलती रहती है। अब एलजी के पास एक और शिकायत पहुंच गई है आपको लेकर कि अब इसकी जांच एनआईए से करानी चाहिए। सीबीआई तो पहले से ही मौजूद थी, एनआईए भी आ गई। क्या गतिविधियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सारी एजेंसियों को आप पर इतनी नजर रखनी पड़ रही है? का सबसे पहला तो है जो कांग्रेस के साथी बता रहे हैं, कांग्रेस जीरो है, दूसरी बार भी दिल्ली में जीरो है, तीसरी बार भी जीरो है। तो ये कुछ अपना जो है अस्तित्व बनाने के लिए, अरे भाई जनता के बीच जाओ, कुछ काम करो, कुछ ऐसे और लोगों के लिए हित के काम करने का वायदा करो, कुछ बनाओ तो कुछ होगा। इससे क्या भला होने वाला है आपका? फिर भी क्योंकि जांच है, कोई प्रक्रिया है, कोई भी आए तो सबका स्वागत है। मनीष जी ने तो पहले सीबीआई की हुई, वो भी है, और अभी उनके साथ ईडी का भी हो रही है जांच। तो जो भी आ रहा है वो तो हम फिर भाई हमने तो जो पार्टी हम लोगों ने सबने बनाई थी मिल करके, तब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई थी। और चूंकि जब इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये मकसद में अपने है कि भाई जैसे हम लोग हैं ना वैसे ही ये लोग भी है, ये कोई अलग नहीं है। नहीं सर, लेकिन सीबीआई को प्रारंभिक जांच में ये सबूत मिले हैं, प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने ये कहा है कि ऐसे खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर आपने खुफिया जानकारी इकट्ठी की है, जो आपने फीडबैक यूनिट बनाई है, उसके जरिए आपने केंद्र में बैठे कई बड़े बड़े नेताओं पर नजर रखी है, जानकारी निकाली है। ये हम लोग जो है इनकी तरीके तो है नहीं। गुजरात में जब सरकार थी मोदी साहब की, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जिस समय गुजरात में थे तो ये आरोप इन लोगों के ऊपर लगे हैं, मोदी साहब के ऊपर लगा है, और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये लोग इस काम में जो है माहिर रहे हैं, ये लोग करते रहे हैं। तो अब इनका कहीं न कहीं से सब लोगों का है कि भाई ये भी हमारे जैसे ही है, हम बिल्कुल आप जैसे नहीं है। हमने पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ बनाई थी, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 2 राज्यों में सरकार है और हम आगे देश के लिए करते रहेंगे। लेकिन आप अवरोध उत्पन्न करोगे, बाधाएं उत्पन्न करोगे तो ठीक है, उनका हम मुकाबला करेंगे और कर भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा मनीष जी के ऊपर जो है एक जांच हुई, दूसरी जांच शुरू हो गई। हमारे 62 विधायक चुन करके दिल्ली में है इस समय, तो दूसरे साथी है वो लोग संभाल रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए हम कभी नहीं आएंगे कि उनके कामों में जो कोई दिक्कत परेशानी है वो हम करते रहेंगे। और हम पूरे जो है आपको भरोसे के साथ कह रहे हैं, ये ठीक है, इसमें समय जरूर लगेगा, इन लोग डिटेल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इससे पूरे जो है इसमें आरके मिश्रा जी, आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम आप लोग करते हैं वही उसका ठीकरा आप आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये काम तो आप करते हैं, भ्रष्टाचार का काम आपका है, लोगों को परेशान करने का काम आपका है, ईडी का दुरुपयोग करने का काम आपका है, ऐसा आप पार्टी कह रही है। जवाब क्या है? देखिए बख्तर जी, यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो चुका है जो कि इन्होंने गलतियां की है, और ये प्रथम दृष्टिया जिस तरह से सीबीआई ने इसकी जांच की थी, खास करके फीडबैक यूनिट के ऊपर में, तो निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है जो कि इन्होंने गलतियां की, इन्होंने जासूसी करवाई, ऐसे प्रतिष्ठानों के भी जासूसी कराए, ऐसे नेताओं के जासूसी कराए जहां पर उनकी जो गोपनीय बातें भी थी वो भी लीक होने की संभावना निश्चित तौर पर आप देखेंगे आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल घिरे हुए हैं। और खास करके दूसरी चीज ये चीज जरूर कहूंगा जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये कहते थे जो कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम इस सिस्टम में आए हैं, लेकिन आज देख रहा हूं जो किस तरह से ये भ्रष्टाचार के अंदर में घिरे हुए हैं। दूसरी चीज ये है जो कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विषय है, ये सारी चीजें अदालत के सामने में है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी विषय अदालत के सामने में है, और निश्चित तौर पर किसी विषय पर तो इनके नेताओं को जमानत तक नहीं मिल रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है जो कि कहीं न कहीं इन्होंने गलतियां की है, और इस चीज को इनको मानना चाहिए। और आप देखेंगे जो कि भले ही आप कहते हैं जो कि अब विपक्ष में हम हो चाहे कांग्रेस हो, और कांग्रेस ने जिस तरह की मांग की है वो गलत मांग नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है जो कि ऐसे गोपनीय चीज जहाँ पे दिल्ली के अंदर में देश की राजधानी है, यहाँ पर ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं, जहाँ पर सुरक्षा तंत्र है, जहाँ पर ऐसे नेता लेकिन सर बार बार भाजपा पर ये आरोप लग रहा है आपकी तरफ से कि कांग्रेस से जब शिकायत की जाती है तो कांग्रेस की शिकायत तो तुरंत सुन ली जाती है, लेकिन जब भाजपा से जुड़ा कोई मुद्दा एलजी के पास लेकर जाया जाता है तो एलजी उस पर कोई सुनवाई करते नहीं है, बातों को इधर उधर घुमा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बख्तर जी, मैं जवाब देता हूँ।
देखिए ऐसा है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात ऐसे गोपनीय चीज, चाहे वो फीडबैक यूनिट के आधार पर पहले इन्होंने एंटी करप्शन को अपने अंदर करने की कोशिश की थी, बाद में इसको इन्होंने मिसयूज करना चालू किया। जब देखा जो कि एंटी करप्शन इनके अंदर में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट नहीं आ पा रहा है, तब जाकर के इन्होंने क्या किया, उस फीडबैक यूनिट का रास्ता ही बदल दिया। बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पर देश की जनता के साथ, आज मान लीजिए कोई बना हुआ प्रतिनिधि अगर सदन में आता है तो निश्चित तौर पर उतने जनता का विश्वास लेकर के आता है। तो आप यहाँ पर पार्टी के आधार पर इसको न बांटें। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ जो कि आज फीडबैक हम लोगों ने फीडबैक सीबीआई द्वारा आई है, वो निश्चित तौर पर एनआईए के अंदर में इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। और बात कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की नहीं है या और किरण वालिया जी हैं उनकी नहीं है, बल्कि ये है देश के प्रतिष्ठान ऐसे जो तंत्र। सर, जांच एनआईए की क्यों जरूरी है, आपसे ही जान लेते हैं, जांच एनआईए की क्यों जरूरी हो गई है? सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है पूरे मामले की, फिर एनआईए क्यों आ गई? देखिए एनआईए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर एनआईए की एंट्री होती ही होती है, ये बाय डिफॉल्ट होती है। सीबीआई ने जो अपनी फीडबैक दी है उसको एलजी के सामने जब दिया गया तो एलजी साहब ने ये एनआईए की जांच उन्होंने सफिशिएंट और सुटेबल समझा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हो सकते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए एनआईए के आधार पर। संजीव जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस वजह से एनआईए की एंट्री हुई है और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहते हैं कि अब आपके ऊपर एनआईए का जो शिकंजा है वो कसा जाए और जो राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है कि सुरक्षा को लेकर, इस वजह से आपके ऊपर इसको लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए ऐसा है मैडम, हमें इनसे सीखने की तो कतई जरूरत नहीं है। हम सारे लोग जो है आम आदमी पार्टी में जो भरोसा रखते हैं सब राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हो। अब सवाल ये है, बात करते हैं अदालत, फिर एनआईए की क्यों जांच की जरूरत पड़ी अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है? ये जितनी भी एजेंसी हो सकती है, तगड़ी से तगड़ी जो भी हो सकती है इनसे, तो ये तो सबसे हमारी जांच करवाएंगे और पहले भी खूब करवा चुकी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करवावे, स्वागत है, हम लोग मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये जनता की अदालत में दोनों मुंह की खाए हैं। कहीं पहली बार भी इनको पटकनी मिली जनता की अदालत में, दूसरी बार भी पटकनी मिली, मतलब सर जनता की अदालत में पटकने की बात करें तो सत्येंद्र जैन को बाहर आ जाना चाहिए। जनता की अदालत में इतना दम है तो पिछले 9 महीने से सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है? जनता की अदालत में जनता ने ही जो है हम जो है चुन करके हमें जो है आपको एमसीडी में दिया है, और आपने देखा नहीं क्या एमसीडी में मेयर कैसे चुना गया है? जब सुप्रीम कोर्ट से तमाचा मिला है, अदालत से मिला है, तो क्या क्या इन्होंने जतन लगाए भाई इनको, इनका मेयर ना बनने पर। अरे कमाल की बात है, जब जनता ने आपने पटकनी दे दी तो फिर आप बनने दीजिए कि तो जग जा ही रहे। सर मुद्दा यहाँ मेयर बनने का नहीं, मुद्दा यहाँ मेयर बनने की हम कर भी नहीं रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं इनकी टीस की, इनकी जो टीस है जब जनता इन्हें उतार चुकी है तो ये अपने हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई आप वो रखे हुए हैं जो ये एजेंसीज है, इनका क्या, अभी हमारी पार्टी में डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया उनको भी ऑफर था भाजपा में शामिल हो जाओ, वो शामिल हो गए होते तो जैसे विश्व शर्मा आसम के मुख्यमंत्री है ना, उनका सब निपट गया, ये भी सब निपट जाता। तो सवाल देखिए आपके उसमें आने वाले नहीं है। संजीव जी कह रहे थे कि ये जो एक टीज है वो कहीं ना कहीं निकल रही है, इसकी वजह से बीजेपी बौखला रही है, खलबला रही है कि आखिर इस तरीके की जांच क्यों की जा रही है, क्योंकि आप पार्टी का विस्तार हो रहा है, आप पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, कद बड़ा होता जा रहा है, तो कहीं डर की वजह से इस तरीके के काम तो नहीं किए जा रहे हैं, जो एजेंसियों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? जवाब दे दीजिए संजीव जी को। यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, संजीव जी अभी कह रहे थे एजेंसियों का स्वागत है, निश्चित तौर पर आपको स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए हैं। आप एक चीज बताइए, 40% ऐसे नेताओं के ये आरोप है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक दलों के नेताओं की जासूसी इन्होंने कराई और उनके काम काज करने के तरीके को भी इन्होंने जासूसी करवाई, और खास करके इनके गैर कानूनी तरीके से काम करने के काम काज के ऊपर में सरकारी खजाने को कम से कम 36 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपके इस यूनिट के बनाने के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह से आप भ्रष्टाचार के ऊपर में,
अब देखिए, हर एक विषय, मैंने बक्ता जी पहले भी कहा है, जो कि ये सारे विषय अदालत के सामने में है और इनके नेताओं को जमानत तक नहीं मिल रही है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट तक में इन्होंने गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा निचली अदालत में जाने के लिए, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं है। जब आप जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत होता है तभी जाकर के वो किसी के ऊपर में इस तरह की बातें करते हैं और फिर अरेस्ट होता है या गिरफ्तारियां होती है। निश्चित तौर पर हमने देखा है, जो कि आगे भी हम देखेंगे, जो कि ऐसे सरकारी खजानों को जो भी पार्टियां गैर कानूनी तरीके से उसका दुरुपयोग करेगी, उसको या राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करेगा, वो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि ये की सारी गिरफ्तारियां होगी। और आम आदमी पार्टी जिस मिशन को लेकर के यहाँ पर दिल्ली में आई थी, मुझे लगता है उस मिशन का रास्ता इन्होंने बदल दिया। इनके जो फोकस हैं वो बिल्कुल बदल गए। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अरुणेश जी, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है आपको? आम आदमी पार्टी को जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने कहा, देखिए ये क्या मुद्दे लेके आए थे। अब पूरी जो डिबेट हुई है उस दौरान बातों को गोल गोल घुमाते रहे, स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हमारे साथी ने मुद्दे लेके आए थे कि हम साहब कट्टर ईमानदार पार्टी रहेंगे, हम जन लोकपाल लेके आएंगे, हम और तमाम चीजें लेके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो ट्रैक छोड़ चुके हैं और इस समय आम आदमी पार्टी को एक आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो निश्चित तौर पे दिल्ली में सुरक्षा मामला है उसमें इन्होंने गड़बड़ी की है, ये सीबीआई ने बताया है। अगर हम पंजाब में भी इस तरह की जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं खालिस्तान के जो इनके तार हैं वो भी निकल के आएंगे। जो खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ तेज हुआ है, अमृतपाल के साथ भी इनके तार निकल के आएंगे। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी बहुत जल्दी सुन लेती है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे ज्यादा बीजेपी का जो के निशाने पे तो इस समय हम ही लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो प्रमुख विपक्षी दल है वो हम हैं। नहीं, संजीव जी ऐसा कह रहे थे, संजीव जी की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि एलजी के पास अगर कोई मुद्दा लेकर जाया जाता है तो वो इतनी जल्दी उस मुद्दे को नहीं सुनती है। कांग्रेस की बात बड़ी जल्दी सुन ली। बात ये नहीं थी, अगर हम लेके ना जाते उस मुद्दे को, अगर बीजेपी भी उस मुद्दे को लेके जाती तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी थी, क्योंकि ये बड़ा संजीदा और सेंसिटिव मुद्दा है। और दूसरी बात, जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, तो उसमें ऐसा है कि निश्चित तौर पे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जो दुरुपयोग है वो हर जगह नहीं है, ये 100% नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं, हमारे समय भी हम लोगों ने तो अपने नेताओं के ऊपर ही जांच बैठवाई थी। आपको जानकारी होगी, जो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ था, तो ये कांग्रेस के जो शीला दीक्षित जी ने ही जांच बैठवाई थी और केंद्र सरकार के उसमें रिक्वेस्ट करी थी कि जो घोटाला हुआ है तो उसमें सुरेश कलमाड़ी जी के ऊपर जो भी आरोप सिद्ध हुए थे वो संजीव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नहीं है कि देखिए, जो गलत करता है तो उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती माननी चाहिए। और हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं, जितने भी तमाम नेता लोग हैं, तो ये लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। संजीव जी, गलती नहीं मानते हैं आप और इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो जांच एजेंसियां तो बैठेंगी, कहाँ से दुरुपयोग हो रहा है, बताइए जरा। कांग्रेस के साथी जो अभी बोल रहे थे उन्होंने स्वयं कहा भाई कहीं कहीं जो है दुरुपयोग होता है। जब जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर होती है सीबीआई की जांच, तब दुरुपयोग होता है। जब मनीष सिसोदिया या दूसरे लोगों को बोलते तब उसका सदुपयोग होता है। राहुल जी और सोनिया जी पे अभी कोई आरोप नहीं हो पाई है, वहाँ भी जांच चल रही है। अरे बड़ी लंबी चाल, रॉबर्ट वाड्रा कैसे जो है बन गए जमीन के मालिक, 2014 से जांच शुरू हो रही है, चल रही है ना उनके ऊपर। हरियाणा में कितनी जमीनें खरीदी, कैसे इतने से कहाँ है जांच? उनको आपको लपेट के रखना है, घेर के रखना है, यही एक इनकी रेसिपी है भारतीय जनता पार्टी वालों को। और इसी मैसेज पे, इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जहाँ जीते वहाँ भी सरकार बनाई और जहाँ नहीं जीते वहाँ भी सरकार बना करके काम कर रहे हैं। जरूर कहूँगा यहाँ पे, ये फार्मूला बार बार नहीं चलने वाला है। ठीक है संजीव जी, गंभीर मुद्दा है ये जो फॉर्मूला है कि बार बार नहीं चलने वाला है। संजीव जी कह रहे हैं इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट ना करें। एक मिनट एक एक करके। सुरक्षा के साथ छेड़छाड़, ये तो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, आर के मिश्रा जी।
अब देखिए राष्ट्र गुप्ता जी, प्रेम यहाँ पर आपने एक मत चीज जरूर सिखाया। कहूंगा, यहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। निश्चित तौर पर एनआईए आप देखेंगे जो दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल करेगा। ठीक और है। ऐसे किसी भी संस्थान या ऐसे किसी भी सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना, चाहे वो सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे आप देखेंगे कोई भी इनके नेता हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये भले ही हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं, हमने दुरुपयोग किया, दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जनता के मुद्दे को देखना है, हमें जनता की चीजें देखनी है, जनता को उनकी लाभ मिले, हर एक योजना का लाभ मिले। ये सारी चीजें हमको जनता का विश्वास देखना है। और आम आदमी पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनआईए जांच की मांग पर एलजी की तरफ से मुहर लगाई गई है। मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं कि जासूसी करना स्पष्ट रूप से राजद्रोह है। ये भी बता दें कि ये जो फीडबैक यूनिट का पूरा जो मामला चल रहा है, इसका गठन सितंबर 2015 में हुआ था और आज 2023 हो गई है। अब तक ये मामला लगातार चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मुद्दा कितना लंबा जाता है और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।